औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 वैसे ही बाकी 10 क्वेश्चन की तरह ही है, बहुत ही इजी है बेटा, बहुत ही आसानी से समझ आ जाने वाला है। इसमें चंद फार्मूले, 2 या 3 फार्मूले हैं जिसको आप जो है याद कर लें तो ये इंतहाई ईजीली आपको जो है ना ये समझ आ जाएगा बेटा। तो वो फार्मूले कौन से हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और इसके अलावा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये दूसरा फार्मूला है बेटा जो आपको याद होना चाहिए। और तीसरा और लास्ट फार्मूला जो है वो है टेन थीटा, वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये बेटा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चंद फार्मूले आपको जहन नशीन होना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं फार्मूलों से हम जो है बाकी कुछ और फार्मूले वो ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मेन फार्मूले यही हमारे होते हैं जिनसे हमारे कोई भी क्वेश्चन 1 से लेके 24 क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन इन्हीं से हल होते हैं बेटा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास एक लेफ़्ट साइड है, एक राइट साइड है। हमने लेफ़्ट साइड लेके राइट साइड को इक्वल साबित करना है। आप राइट साइड को लेके लेफ़्ट साइड को भी इक्वल साबित कर सकते हैं, लेकिन अक्सर यही देखने में आता है कि हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल साबित कर देते हैं। तो चलें बेटा देखते हैं कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे भी बेटा हम जो है सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेने वाले हैं। लेफ़्ट हैंड साइड लिख देंगे तो इसका यही मतलब है कि जो करने वाला है, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, वो लेफ़्ट साइड ले रहा है। वो सबसे पहले वो लेफ़्ट साइड जो है उसे हूबहू वैसे ही आप लिख दें। ये ना कि फर्स्ट स्टेप में ही आप यहाँ पे उसका अमल हल कर दें, एक स्टेप बना दें, नहीं। इसमें आपने फर्स्टली वही वाला जो लेफ़्ट साइड है वही आपने लिख देनी है बस। जस्ट ये देखें, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाली हमारी साइड है बेटा। इसको हमने लेना है और साबित कर देना है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसके इक्वल है। वो कहता है ये साबित करके दें, हम अभी साबित कर देंगे बेटा। तो सबसे पहले देखें, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझा चुका हूँ, इस क्वेश्चन में भी आपको बतला रहा हूँ, आइंदा भी बतलाता रहूँगा कि जी जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आए सबसे पहले आपने उसकी तजज़ी कर लेनी है। ये लफ्ज़ मैंने यूज़ कर लिया, तजज़ी करना, वैसे यानी कि इसको साइन और कॉज की शक्ल में कन्वर्ट कर देना है। देखिए हमारे पास जो हमारी साइड थी लेफ़्ट हैंड साइड, साइन भी है, कॉज भी है, टेन स्क्वायर थीटा भी है। टेन आ जाए, कॉट आ जाए, साइन और कॉज के अलावा कोई और जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे साइन और कॉज में। सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप जो होगा हमारा एलसीएम यानी कि इज़ाफ़िकल वगैरह, अगर वो कंसेप्ट बन रहा हुआ तो इज़ाफ़िकल लेना सेकंड स्टेप हमारा होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमने जैसे देखें साइन थीटा और कॉस थीटा, वो तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जैसे ही टेन आ जाए, कोट आ जाए, सेकेंड आ जाए, कॉस सेकेंड आ जाए, कॉट आ जाए, कोई भी डिफरेंट जो दूसरे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो आ जाए, तो उसे हमने कन्वर्ट कर देना है साइन और कॉज में। यानी रकमों में सिर्फ साइन और कॉज हमें नज़र आना चाहिए और कोई रकम नज़र ना आए। देखें कैसे करते हैं हम। ये हमारे पास है टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं, टेन थीटा होता है साइन बटे कॉस, तो टेन स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, क्योंकि इसका मुरब्बा तो इनके भी मुरब्बे आ जाएंगे। तो हम इसे लिखते हैं, देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऊपर वाली रकम सेम वैसे लिख रहा हूँ, नीचे जो है वो टेन स्क्वायर की जगह पे मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। आगे -1 है, वो भी मैंने -1 वैसे ही लगा दी। देखें बेटा, मैंने कहा था ये 3 फार्मूले आपको हर जगह पे जो है लागू करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं पे कोई भी फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो देखें फर्स्ट ही स्टेप में हमने, क्योंकि उसे साइन कॉस बनाना था, इसलिए हमने टेन की जगह साइन बटे कॉस, यानी टेन स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब हमारे पास एक रकम आ गई है, इसमें हमारे पास तमाम वैल्यूज़ या तो साइन में है या कि कॉस में है, और कोई जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है।
अब इसमें क्या करना है बेटा, ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं उसे वैसे ही लिखा रहने दें। नीचे देखें, नीचे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा -1। -1 देखें जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक तो होता ही है। अब दो हमारे पास जो है रकमें आ गई, हम इनका एलसीएम ले रहे हैं। हम नीचे वाली का एक बड़ा बटा है पड़ा, लेकिन नीचे वाली रकमों का अलग से एलसीएम ले रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो कॉस स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा बेटा। तो देखें कॉस स्क्वायर थीटा को अंदर रख के कॉस स्क्वायर थीटा पे ही डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1। कॉस स्क्वायर 1 द कॉस स्क्वायर 1 आ जाएगा। 1 को साइन से ज़रब देंगे, साइन स्क्वायर से, तो 1 जो साइन स्क्वायर से ज़रब लेगा तो साइन स्क्वायर ही रह जाएगा। फिर ये माइनस वैल्यू है तो वो माइनस वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए कॉस स्क्वायर को अंदर रख के 1 पे अगर हम डिवाइड करें तो आंसर कॉस स्क्वायर पूरे का पूरा बच जाएगा, क्योंकि 1 ने उसे डिवाइड करना ही नहीं, कॉस स्क्वायर बच जाएगा। कॉस स्क्वायर को जब 1 से ज़रब देंगे तो वो कॉस स्क्वायर एकम कॉस स्क्वायर ही रहेगा। जैसे कि अब हमारे पास कुछ रकम इस तरह से आ गई है बेटा। देखें अब हमारे पास बड़ा डिवाइड है, उसके नीचे एक और बटा है, यानी कि अब देखें जो बट्टे का बटा होता है दरअसल वो तीसरी रकम जो बट्टे के नीचे होती है वो दरअसल पहली रकम होती है, ऊपर वाली रकम। जैसे आपने सुना होगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जैसे कि समझ लेंगे एक हमारा जो है रकीब है, उसका भी कोई रकीब मिल गया तो वो दुश्मन का दुश्मन आपस में दोस्त बन जाता है, क्योंकि उनका मेन मिशन होता है कि ये हमारा कॉमन दुश्मन है। तो इसी हिसाब से देखिए बट्टे का बट्टा जो है ना वो हमारा ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाली रकम के साथ आ जाएगा। तो उसे मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर चला गया, बाकी ऊपर जो बची रकम थी वो मैं वैसे लिख रहा हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर बटे के नीचे थी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक बेटा हम पहुंच चुके हैं। यहां पे अब देखें अगर यहां पे होता ना प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वो हमारा फार्मूला बन जाता, वो 1 के इक्वल आ जाता। लेकिन यहाँ पे ये माइनस है, माइनस को हम कन्वर्ट कर नहीं सकते। और अपने मंजिल की तरफ भी आपने निगाह रखनी है, क्योंकि मंजिल से निगाह हटी तो आप जो है आंसर से बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए मंजिल आपको जो है जहन में रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए बेटा आपकी ज़िंदगी हो, आपका कोई मकसद होना चाहिए। जैसे ही आप पढ़ रहे हो, जैसे ही आप तालीम हासिल कर रहे हो, कोई भी डिफरेंट काम कर रहे हो, आपके पीछे आपका एक मकसद होना चाहिए कि मेरी ये मंजिल है, मैंने ये अचीव करना है। अगर आपका कोई मंजिल नहीं होगा, आपकी कोई मंजिल नहीं है, आपका कोई जो है गोल नहीं है जिस आपने ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हैं या ज़िंदगी के बाद आखिरत में कौन से इनामात हासिल करना चाहते हैं, अगर आपका कोई मकसद नहीं है तो फिर आप जो है मुख्तलिफ़ रास्तों पे भटकते रहेंगे। आपको जो है मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए मंजिल को हमेशा ज़हन में रखना है, फिर उसी की तरफ हमने जो है कदम बढ़ाने हैं। हमने जो है हमारा आंसर आना चाहिए ये, इसी को ज़हन में रखते हुए हमने इसे आगे बढ़ाना है। तो देखें बेटा यहाँ नीचे जो रकम लिखी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे अगर मैं आपको एक फार्मूला याद करवाऊँ वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला आप जो है पिछली क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि दो ही रकमें एक दफ़ा प्लस हो रही हो एक दफ़ा माइनस हो रही हो तो उसे हम लिख सकते हैं पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। यहाँ पे देख लें पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसे हम जो है अलहदा अलहदा कर सकते हैं। एक दफ़ा जमा के साथ इसे मैं लिख दूँ, एक दफ़ा नफ़ी के साथ इसे लिख दूँ, तो वही मैं लिखने लगा हूँ बेटा। देखें ऊपर वाली रकम मैं सेम वैसे लिखूँगा, ये वैसे ही। अब नीचे जो है वो मैं साइन प्लस कॉस भी कर दूंगा, सॉरी साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस भी कर दूंगा, क्योंकि एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हमारे फार्मूला जो हम पहले से ही जानते थे उसके मुताबिक। अब देख लें ऊपर साइन स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था, नीचे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन प्लस कॉस वाले से साइन प्लस कॉस वाला मैं कैंसिल कर दूंगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी बचा ऊपर हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब चेक करें, यही तो हमारी राइट हैंड साइड है। देखें कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखें कितनी आसानी से हम जो है अपने मंजिल की तरफ मंजिल को अचीव कर गए हैं, मंजिल को पा गए हैं। अगर आपका कोई मंजिल हो, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो आप उसी की तरफ बढ़ते हो, ठीक है ना। आपका मंजिल है कि मैंने एक हेलीकॉप्टर लेना है, एक प्लेन लेना है, जबकि आपके पास फुर्सत नहीं है, गरीब जो है ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आपकी हर मर्तबा यही सोच होगी कि मैं कुछ ऐसा करूं। हर काम में आप उसी को प्रेफर करोगे कि उसी तरफ चलने की कोशिश करो, आखिर आप जो है वो अचीव कर लोगे। तो दुनिया का कोई ऐसा जो है मंजिल नहीं है, कोई ऐसी जो है गोल नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। इंसान जो है हर चीज़ अचीव कर सकता है, हर चीज़ को हासिल कर सकता है, बस उसको हासिल करने की लगन अगर आपके दिल में लगी हो तो आप हासिल कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ हमने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को हमने कन्वर्ट किया इस फार्मूले के तहत, अलहदा प्लस माइनस किया, उसके बाद प्लस वाली को नीचे प्लस वालियों से कैंसिल किया, तो हमारा आंसर आ गया बेटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।